जय हिंद बच्चों, आज आप सीखेंगे क्लास 9 के बुक से। तो प्रश्नावली आपका 1.2 है। इसमें आप सीखेंगे हम कि किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है, किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को क्या पूछा जा रहा है, एक एक चीज बारीकी से समझेंगे हम बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि सत्य है कि असत्य है, जो भी आपका क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसमें कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है बच्चों। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो लिखा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है बच्चों। तो ये बात सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। अब कैसे सत्य है थोड़ा समझते हैं। देखिए, तो वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में बच्चों, वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या में आपके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। इसमें क्या आते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं बच्चों। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। तो हमारी यह बात क्या है? सत्य है। अपरिमेय संख्या मतलब यह है बच्चों कि अगर आपका वास्तविक संख्या है तो उसमें परिमेय संख्या भी आते हैं और अपरिमेय संख्या भी। तो लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बात क्या है? सत्य। क्योंकि बच्चों कारण लिख सकते हैं। कारण को लिखा तो लिख देंगे, कारण में क्या लिखेंगे? कारण में लिख देंगे आप कि देखिए लिखा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कारण में देखिए क्योंकि वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। अपरिमेय संख्या आने का मतलब कि इसमें अपरिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या आती है। चलिए बच्चों, तो यही कारण लिख देंगे आप कि आपने यह लिखा है कि कारण में कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या आती है। क्वेश्चन दूसरा का है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यह बात बच्चों असत्य है, गलत है। कारण क्या है समझते हैं। कारण को समझते हैं, क्या कारण है। देखिए, तो असत्य क्यों है? असत्य इसलिए है बच्चों क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर आपके जो होते हैं, समझ लीजिए यह संख्या रेखा है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। यहाँ होता आपका 0 होता बच्चों, इधर होता आपका धनात्मक सभी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, ऐसे कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। और इधर आपके होते हैं -1 -2 -3 -4, भी कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। मतलब यह है कि यहाँ पे धनात्मक सभी संख्याएं, ऋणात्मक सभी संख्याएं, और साथ ही साथ क्या कर लेंगे? अगर 0 मतलब 0 भी इसमें होता है, यह आपकी संख्या रेखा है। लेकिन कंडीशन यह है कि आपका √m के रूप का होना चाहिए। देखिएगा, प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्या कहां से? यहां से। कहां से? 1 2 3 4 से। तो कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता। कारण क्या है? देखिए, अगर हम √m बराबर लिखते हैं बच्चों, यहाँ हम लिखते हैं कि √m मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहा हूँ 4, ठीक है, तो यह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 × 2, तो बाहर निकाले तो हो जाएगा आपका 2, क्लियर है। लेकिन अगर √3 लिख दिए हम तो यह अंडर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब इसका मान कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग जो भी आए। तो अब इसका मतलब यह है बच्चों कि अब आप बताइए कि सभी संख्याएं वर्गमूल हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। √4 का वर्गमूल में इसकी 4 का वर्गमूल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर √9 लिखेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा।
तो सभी संख्या वर्गमूल संभव नहीं है संख्या रेखा पर। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये क्या है, असत्य है, क्योंकि आपके संख्या रेखा पे क्या होता है, हम इधर प्लस होता है 1 2 3 4 प्लस में जाएंगे, या बीच में 0, इधर -1 -2 -3 कहाँ जाएंगे, संख्या रेखा पे हम ऐसे दिखाते हैं। तो आप यह देख रहे हैं कि अंडर रूट यम के अगर यम के स्थान पे हम 4 मान रहे हैं तो 2 × 2 मीन्स कि 2 बाहर निकल रहा है, आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्लियर है। लेकिन अगर अंडर 3 की बात कर रहे हैं तो अंडर 3 बाहर निकल रहा है, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब आप बताइए कि यह आपका प्राकृतिक संख्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कारण में लिख देंगे बच्चों, कारण में क्या लिखेंगे, कारण में हम लिख देंगे, देखिएगा लिख देंगे बच्चों कारण में कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, यह समझाने के लिए केवल बताएंगे आपको। आप लिखेंगे असत्य, उसके बाद क्या लिखेंगे, संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं होती हैं। आपने यह लिखा है कि जो आप अपने आप लिखे हैं कि क्या लिखे हैं कि संख्या रेखा पर देखिए धनात्मक भी संख्या होती है और ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। बच्चों लिखेंगे दोनों संख्याएं होती हैं। अब हम क्या कारण में क्या लिखेंगे, तो दोनों संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर हो वर्गमूल हो, वर्गमूल हो संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। मतलब समझ लीजिए बच्चों, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक बिंदु पे आपका वर्गमूल कहाँ मिल पाएगा, जैसे कि 1 पे मिल जाएगा वर्गमूल, 2 पे नहीं मिलेगा वर्गमूल, 3 पे नहीं मिलेगा, 4 पे वर्गमूल मिल जाएगा। तो आप बताइए, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या तो संख्या में यही कारण लिख देंगे कि संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो यह संभव नहीं है बच्चों। अब आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। लिखा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, जो आप इसका पहले का जो पहला क्वेश्चन लगा है सेम उसी तरीके से भी है। तो यह कह रहा है इसमें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बात क्या गलत है, असत्य है। कारण क्या है कि हमने बताया आपको कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है, और यहाँ पे कह रहा है कि केवल प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या केवल होती है। तो बात क्या है, गलत है। अपरिमेय संख्या तो होती है, इसके साथ ही साथ क्या होता है, परिमेय संख्या भी होता है। तो लिखेंगे कारण, कारण में क्या लिखेंगे, तो कारण में आप लिखेंगे कि प्रत्येक, लिखेंगे प्रत्येक, आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या में, संख्याओं में या संख्या में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आप लिखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं, अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। आप ये लिखेंगे कारण में कि आपने कारण में क्या लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ठीक है, में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। तो यही कारण है। और यहाँ करके केवल वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। बात क्या गलत है, क्योंकि परिमेय क्या, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड दूसरा आपका है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बहुत आसान प्रश्न बच्चों। तो आइए देखिए कैसे, देखिए
तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो बात क्या गलत है? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। अब फिर से क्या पूछा गया है? यदि नहीं तब क्या करना? तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए क्या है? परिमेय संख्या हो। तो अगर हम बात करें कि √4 जो आपका है, तो देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो जब बाहर निकले तो केवल 2 हो जाएगा। अब आप बताइए 2 क्या है? परिमेय संख्या। केवल परिमेय संख्या तो क्या है? परिमेय संख्या है। तो यानी देखिए कि 2 एक परिमेय संख्या है। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है। यही आपको बताना था बच्चों कि एक ऐसा उदाहरण देना था जो क्या हो? परिमेय। देखिए अगर हम √9 की बात करें या फिर √5 की बात करें, मतलब कि आपसे यह कहा गया है कि जो क्या हो यहाँ पे एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण जो क्या है? परिमेय संख्या। अगर √4 रखते तो वर्गमूल 4 का है। अगर बाहर निकलेंगे तो क्या जाएगा? केवल 2। तो बताइए 2 परिमेय है कि नहीं? तो 2 परिमेय है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2/1। तो P के स्थान पे 2 हो गया, Q के स्थान पे 1 हो गया। तो P और Q के रूप का है, अतः हमारा √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यही आपको इस प्रश्न में बताना था बच्चों। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या पुकारा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्या पूछा जा रहा समझते हैं। तो दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। आप जानते हैं संख्या रेखा पे, जैसे कि जिसको हम हल कर रहे हैं, देखिएगा आप जानते हैं संख्या रेखा पे आप दिखाते हैं 0 बीच में होता है, 1 2 3 ऐसे दिखाते हैं। इधर होता है आपका -1 -2 -3, ये भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएंगे। क्लियर है? लेकिन आपको दिखाना √5 को संख्या रेखा पर तक कैसे दिखाएंगे, आइए समझते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका संख्या रेखा। क्लियर है? यहाँ आपका 0, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका 2 है बच्चों। क्लियर है? यहाँ पे आपका 3 बनेगा ऐसे ही। क्लियर है? आगे भी बनेगा, हम ज्यादा बड़ा इसको नहीं बना रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, आगे भी। ठीक है? अब देखिए, तो आपको दिखाना √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। ठीक है? इसका मतलब यह है कि √5 अगर √4 रहता बच्चों, तब √4 क्या समझते हैं। देखिएगा √4 अगर रहता तो इसका मतलब यह हुआ कि √2 गुणे 2, मतलब कि केवल 2 बाहर निकला। क्लियर है? इसका मतलब कि 2 से बड़ा है। 2 से क्या है? बड़ा है। तो 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी है। ठीक है? अब हम क्या किए, 2 से 1 सेंटीमीटर ऊपर हम क्या किए और ले लिए। क्लियर है? अगर इसको मान लीजिए सेंटीमीटर लेते तो इसको भी हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिए। ठीक है? वाई पे कितना ले लिए? 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है? अब करना क्या है आपको, यह आपका बन गया आधार, बन गया क्या बच गया बच्चों? आधार। और यह बन गया आपका लंब और यह बन गया आपका कोण। क्या बन गया? कोण बन गया। ठीक है? आपको हम पढ़ाए क्लास 10th में इसका वीडियो अपलोड किया गया बच्चों। तो वहां पे आपको सिखाया गया होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या सिखाया गया होगा? पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, समझ लीजिएगा, इसका 10th में भी आवश्यकता पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय आपका यह है, और इसे बताना क्या, तो यह इसको मान लेंगे आधार। क्या है? जिसपे हमारा ये बेस है या आधार है, इंग्लिश में इसका होता है बेस। इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लंब बोलते हैं। इसको हम बोल देंगे लंब। ठीक है? मैं इधर अंदर लिख दे रहा हूँ लंब। ठीक है? तो इसको हम कर लिए आधार, इसको कर दिए लंब, और यह होता है कोण का पोर्शन होता है। किसका होता है? यह पोर्शन आपका है कोण का। तो देखिएगा आपको आधार 2 माने पता है, लंब आप लिए 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई जो भी मानिए। तो आपको आधार 2 है, लंब कितना? 1 है। कोण पता करना है, तो कोण पता करने का डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों। तो कोण बराबर होता है, देखिएगा, तो कोण बराबर होता है, डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो यहाँ पे कोण बराबर होता है अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसका लिंक भेज देंगे। पाइथागोरस प्रमेय का पूरा डिटेल समझाया गया बच्चों कि कब कोण निकाला तो क्या होगा, आधार निकाला तो क्या होगा, पूरा विधिवत समझ जाएंगे वहां पे। तो अब हम देखेंगे कोण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है बच्चों।
अब कर्ण की आपको आवश्यकता है तो कर्ण का मान निकालिए। देखिए तो लंब कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार क्या है देखिए 2 है, यहाँ से यहाँ तक आधार है 2 का स्क्वायर बराबर। अब हम इसको हल करेंगे तो आप चाहे तो ए बी पी मान दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 का होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चों आपका √5, क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा बच्चों। तो √5 आपका आ गया कर्ण का मान। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका मान कितना आ गया, √5 आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से √5 आपका है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप ऐसे डैश 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 करके मिलाएंगे और यह पॉइंट जहाँ पे टच होगा यही क्या बनेगा आपका √5 बनेगा बच्चों। क्या बनेगा √5 बनेगा। देखिए क्या किया है, कर्ण का मान आपका √5 आ गया। अब यहाँ से मतलब ये जो दूरी है कितनी है, √5 है बच्चों। तो यही पॉइंट डैश डैश करके हम मिलाएंगे और जिस भी मतलब आधार के जहाँ पे जिस बिंदु पे टकराएगा, जिस बिंदु पे मिलेगा करके वही मान होगा √5 का बच्चों। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरे को फिर एक बार समझ लेते हैं। आप आधार में यहाँ पे देखिए सर ये आपका संख्या रेखा है, यहाँ पे माइनस का संख्या रेखा नहीं लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 तो 2 और 3 के बीच में आपका होगा √5 का मान। तो यहाँ पे और ऊपर एक लिया गया है लंब का मान। आधार 1 है, आधार आपका यहाँ से यहाँ तक 2 है, लंब 1 है। कर्ण का मान पता करना, तो कर्ण मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 1 √5। तो कर्ण का मान कितना आ गया, √5 आ गया। इसका मतलब है बच्चों कि यह √5 इसका है, कर्ण कितना √5 दे पॉइंट डैश डैश करके मिला देंगे, जिस बिंदु पे टच होगा वही √5 का मान हो जाएगा बच्चों। तो यही आपका √5 ये बताना था, यही आपको संख्या रेखा पर दिखाना था। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट, ठीक है, OP खींचिए। क्लियर है। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9 यहाँ पे दिखाया गया। आकृति 1.9 यही है बच्चों, ठीक है, वो है P1 है, P2 है, P3 है, या वन एक इकाई है, एक इकाई ये भी है, एक इकाई ये भी है, यह √2 है। वर्गमूल सर्पिल की रचना यह बनाया गया, ठीक है। तो देखिए आकृति 1.9 यहाँ पे जो बनाया गया है। अब OP2 पर लंब रेखाखंड, OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड क्या खींचिए, तो P3 यहाँ पे P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचिए। आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 P2 P3 PN, ठीक है, PN प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे बच्चों। देखिए तो जिस प्रकार से बनाए गए हैं पे ऐसे मिला, यहाँ पैक होगा, फिर यहाँ पैक होगा, फिर यहाँ पैक होगा, फिर यहाँ पैक होगा, फिर ऐसे क्या बन जाएगा, एक सुंदर वर्गमूल सर्पिल की क्या हो जाएगी, रचना बन जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका मान निकाला जा रहा है, इसको हम सीखेंगे बच्चों। तो आइए पे हम सबसे पहले हम इस फिगर को यहाँ से उठा रहे हैं, इसकी यह फिगर देखिएगा। यह फिगर पहले हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया बच्चों, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह O है, यह आपका P1 है और यह क्या आपका P2 है। क्या है यहाँ पे P2 है, यह तो O P1 P2 और यहाँ पे देखिए ये भी एक इकाई है, ये भी एक इकाई है और यहाँ पे है √2, क्या बच्चों √2
2 है। अब समझेंगे यहाँ पे देखिए, तो अब हम देखेंगे कि एक इकाई यहाँ, एक इकाई यहाँ, मतलब कि इसको आप चाहे तो आधार मान सकते हैं, इसको चाहे तो आप आधार मान सकते हैं, इसको चाहे तो आप लंब मान सकते हैं, इसको चाहे तो आप लंब मान सकते हैं। आधार और लंब आपस में अल्टरनेट हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण अस्थायी, कर्ण बदलता नहीं है बच्चों। तो आइए हम निकालते हैं कि कैसे √2 यहाँ पे आया, किस प्रकार से लाया गया। तो अगर हम इसको मान लेते हैं आधार मान लिए बच्चों, क्या मान लिए, इसको हम मान लिए आधार, क्या मान लिए हैं, आधार मान लिए, और इसको मान लिए हम लंब मान लिए, क्या मान लिए, लंब। तो हमको निकालना कर्ण, क्या निकालना है, तो कर्ण का फार्मूला भी हमने आपको बताया कि कर्ण बराबर होता है, तो कर्ण बराबर लिखवाया आपको √ में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या लिखवाया है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहां से आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कि कर्ण बराबर √ में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की बात कहें या फिर यहाँ पे हम बात करें OP2 की, तो OP2 का है या फिर कर्ण का, दोनों बात क्या बराबर है। लंब कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, देखिए यहाँ आधार भी 1 है। तो इसको जो हम देखिए, तो कर्ण क्या OP2 है, या कर्ण के स्थान पर OP2 भी लिख सकते हैं। तो OP2 का ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो OP2 का जो मान आ गया बच्चों कितना आ गया, 1 √2 आ गया। तो OP2 का मान कैसे √2 आया है, आप समझ पाएंगे कि यह 1 है, ये भी 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे। तो कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण बराबर डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, देना आपको वैल्यू आ जाएगा। अब OP2 हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा मान √2 कैसे है, पता चल गया। अब यहाँ फिर से 1 यूनिट लिया गया, कितना लिया गया है, 1 यूनिट है। तो √2 हो गया, अब क्या बन गया आपका, 1 बन गया। इस फिगर को अब हम हल करते हैं बगल में, तो आपका देखिए क्या है, √2 है, यहाँ पे फिगर को मैं कर रहा हूँ, √2 है बच्चों, और क्या आपका 1 है, देखिएगा यहाँ पे है √2 है आपका, और यहाँ पे क्या आपका 1 है। अब इस फिगर को हम हल करेंगे, अब जो जो वैल्यू माना गया उसको मान लिया। यहाँ पे P3 है, क्या है, P3 है, यहाँ पे आपका P2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका देखिए है, यहाँ पे O है, क्या बच्चों, O। अब हमको P2 OP2 और देखिए OP2 का मान √2 हमने निकाला है, यहाँ पे दिया गया P2 और P3 के जो बीच की दूरी है 1 है। अब यहाँ पे आपको बताना OP3 का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही काम करेंगे हम, इसको मान लेंगे हम आधार मान लेंगे, और इसको हम कर लेंगे, देखिए आधार, सब हम पार्ट अलग अलग करके बता रहा हूँ, यह पार्ट वहां पे हो गया और यह वाला पार्ट हम यहाँ समझा रहे हैं। तो यह आधार कर लेंगे और इसको कर लेंगे लंब, तो लंब के लिए अब केवल लॉ लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, केवल लॉ से लंब हो जाएगा, क्लियर है। अब यह आपका बन गया कर्ण, क्या बन गया, कर्ण। हमको पता नहीं है बच्चों, तो कर्ण हम पता करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय आपका है कि कर्ण बराबर होता है डायरेक्ट √ में लंब का लिख सकते, देखिए लंब का स्क्वायर भी लिख सकते पहले, आप फिर आधार का स्क्वायर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो लंब या इस पर आधार का स्क्वायर लिख सकते, आधार का स्क्वायर दोनों जानते रहते हैं कि कंफ्यूज ना हो आप कहीं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो अब आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे कर्ण क्या OP3 है, OP3 है, यहाँ पे देखिए तो आधार कितना है, तो √2 का स्क्वायर, आधार क्या है, √2 का स्क्वायर है प्लस, अब यहाँ पे देखिए लंब कितना था, 1 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए OP3 का मान हमको बताना है, तो √2 का स्क्वायर केवल 2 हो जाएगा, √2 का वर्ग करें तो केवल 2 हमें मिलेगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 1 है। तो यह मिल गया आपका OP3 का मान, क्या मिल गया बच्चों, √3 मिल गया, क्या मिल गया, √3 मिल गया। तो OP3 का मान आपका क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, यहाँ पे रख देंगे √3 रख देंगे बच्चों, क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम मान निकालेंगे, देखिए अब OP3 का आपका मान √3 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 1। अब फिर से इसका आपको मान निकालना है, क्या मान निकालना है, इसका। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे कि हमको मान लीजिए यह दूरी पता है, यह देखिए इसका दूरी पता है, यह दूरी पता है, और यह दूरी हमको पता करना है, क्लियर है। तो यह आप मान लीजिए O है,
यहाँ पे आप मान लीजिए P3 है और यहाँ पे आपका है 1 इकाई, इसका मान है √3 है और यहाँ पे आपका है P3 तो यहाँ पे मान लीजिए P4 है बच्चों। फिर वही बात कि इसको हम कर लेंगे आधार, आसी मतलब आधार, इसको ल मतलब क्या हो जाएगा लंब, और हमको कोण पता नहीं है तो कोण हमको पता करना। देखिए तो कोण बराबर देखिएगा तो कोण निकालना है तब ये लगाएंगे फिर से पाइथागोरस प्रमेय, तब पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम देखते हैं बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण बराबर, कोण का बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, कोण बराबर आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसको समझिएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण का काम क्या कर रहा है, OP4 काम कर रहा है बराबर लंब, तो लंब कितना है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको वर्क करेंगे तो देखिएगा तो OP4 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 3, तो इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा OP4 बराबर √4, क्या हो जाएगा √4। तो आपको इसी रूप में दिखाना है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, किस रूप में दिखाना है √2, √3, √4 डैश डैश डैश। ऐसे इसको चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि OP4 बराबर केवल 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाहर निकालेंगे तो केवल 2 बचेगा, तो यह भी सही है और यह भी आपका क्या बच्चों सही है। तो दोनों तरीके से इसी प्रकार से हम आगे भी मतलब इसका मान कितना मिल गया √4 मिल गया, ऐसे फिर से हम यहाँ पे एक ले लेंगे 1 इकाई, ऐसे ही करके हम इसको क्या करेंगे आपका बन जाएगा वर्गमूल सर्पिल की रचना बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप आगे भी प्रोसेस करके इसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा बच्चों, लेकिन बहुत ही सहज और बहुत ही सरल कंसेप्ट इसका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पाइथागोरस लगाया जा रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, आप वहां से जाकर अच्छे ढंग से समझ लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आधार क्या है, कण क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में उसे बताया गया है। इससे आपको 10th में भी काफी लाभ मिलेगा। यहीं पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए,